हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं 9th क्लास भारतीय भवन मैथ का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है उसका दो का ए बताने वाले हैं। इससे पहले जो पहला चैप्टर उसका वीडियो बना चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। आज बताएंगे दो का ए से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो का ए जो चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, यानी हमें बताना है कि नीचे दिए गए संख्या में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद पहचानने का तरीका क्या होता है, तो बहुपद का नियम क्या कहता है कि बहुपद में कोई भी चार राशि जैसे x रहे, y रहे या कोई भी चार राशि रहे जो कि जिससे क्या संख्या छोड़ के चार राशि का जो घात होता है यानी पावर जो होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस में होना चाहिए और पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि पावर जो होता है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। बट्टा में भी पावर नहीं होना चाहिए। क्यों? बट्टा में पावर होगा तो क्या हो जाएगा? ये तो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं हो पाएगा। धनात्मक तो है, पूर्णांक नहीं हो पाएगा। पॉइंट में पावर नहीं होना चाहिए, घात जो है पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पावर खुद रूट में नहीं होना चाहिए। पावर क्या कहते हैं, चार राशि खुद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और चार राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कंडीशन ऐसे है जिससे पता चलता है कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि सीधे प्लस हो और पूरा पूरा अंक हो तो वो धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब माइनस में है, क्या कहते हैं, पावर माइनस में, पावर बट्टा में है, पावर पॉइंट में, पावर रूट में है तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। अगर x का मान या जो चार राशि होगा खुद अगर ए रूट के अंदर है तो भी बहुपद ना होगा। अगर x या कोई अदर चार राशि अगर खुद बट्टा में है तो बहुपद नहीं होता है। अब इस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद नहीं होता। तो बहुपद पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर पावर माइनस में हो, बट्टा में हो या पॉइंट में हो, रूट में हो या खुद x क्या हो रूट के अंदर हो या x बट्टा में हो तो क्या है? बहुपद नहीं होगा। अब ऐसे सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है इसे बहुपद पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। एक नंबर में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है। अब पूछा गया ये बहुपद है कि नहीं है, यानी कि हमें कहा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, बहुपद है कि नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पावर 2 है ना, कुछ तो पावर 1 है, यहाँ कोई भी माइनस या पॉइंट या रूट के अंदर नहीं है, मतलब ये बहुपद है। तो ये बहुपद है, लिख देंगे यहाँ पर कि ये बहुपद है। हो गया। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 बट्टा x। x बट्टा में आ गया। अब बट्टा में x हमें नहीं चाहिए था। क्या देखेगा, x रूट के अंदर भी नहीं चाहिए था, बट्टा में नहीं चाहिए था, ये बट्टा में आ गया तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्या है? बहुपद नहीं है। अगला देखिए 3 नंबर क्या लिखा है, 3√x + 2x -7। यहाँ x तो ठीक है लेकिन ये x रूट के अंदर है, हमें रूट के अंदर नहीं चाहिए। रूट के अंदर अगर आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है। रूट के अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। देखिए चौथा नंबर में क्या दिख रहा है, x के पावर -2 है, चार राशि की पावर माइनस में आ गया। आज चार राशि के पावर माइनस में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है। देखिए u है, यहाँ पर चार राशि के रूप में x नहीं देकर u दिया है। अब पूछ रहा है √u + 3u + 2 बहुपद होगा तो नहीं हुआ। क्यों? u रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं है। लिख देंगे बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए √3t है प्लस √2 रूट के अंदर t है। देखिए यहाँ पर चार राशि रूप में t है, ये रूट के अंदर, इससे कोई मतलब हमें नहीं, यानी कि संख्या रूट के अंदर उससे कोई मतलब नहीं है। t बाहर है तो चलेगा। √2 है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रूट अंदर क्या है, √t दिया हुआ है और √t दिया हुआ मतलब चार राशि रूट के अंदर आ गया और चार राशि रूट के अंदर हो गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं है। यहाँ दिया है -7। अब -7 जो संख्या होता है वो बहुपद होता है। कैसे होता है समझिए। -7 का मतलब इसका कुछ नहीं तो x की पावर 0 रहा होगा। 0 धनात्मक पूर्णांक पहले माना जाता था, इसीलिए जो संख्या होते हैं ना उसको बहुपद लिया जाता है। इसका मतलब √-7 है क्या है? बहुपद है। जो भी संख्या होंगे वो क्या होंगे? बहुपद होंगे। 9 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि y² + √2 दिया है। y² + √2 तो y² है और रूट के अंदर 2 है। रूट के अंदर संख्या होगा तो चलेगा, क्योंकि रूट के अंदर सिर्फ पावर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, x खुद या चार राशि खुद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और जोड़ घटा में जो संख्या हो रूट के अंदर चलेगा तो ये रूट के अंदर है तो ये भी क्या है? बहुपद है। ये बहुपद है। लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। पूछा हुआ ये बहुपद है। तो देखिए पावर 2 है ना, कुछ पावर 1 है, यहाँ कोई भी यानी सारा सारा पावर क्या है? धनात्मक पूर्णांक है तो ये भी क्या है? बहुपद है। क्लियर रहता है। चलिए
अगर क्लियर है तो आगे आप लाइक कर दीजिए और आगे कंटिन्यू रखिए वीडियो को। अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त करें। यानी कि नीचे कथन दिया हुआ है, कथन में जो सत्य होगा उसे स से, जो असत्य होगा उसे अ से व्यक्त करना है। अब देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। ए नंबर लिखा हुआ है कि 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। अब आता है कि वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहने का मतलब क्या होता है। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि पहले वास्तविक संख्या क्या होता है, तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है या सम्मिलित रूप से जो होता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय कहने का मतलब इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। देखते हैं 9 से बाहर है तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। √5 अपरिमेय, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलता है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय। मतलब यहाँ एक परिमेय है, 2 अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हुआ है और दोनों मिला है तो वास्तविक संख्या होगा। इसीलिए ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ये क्या है, सही है, सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है या 100 है, लिख के आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहा गया 100, हम सत्य लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर क्या करा है, 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक क्या होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, प्लस वाला ये पूर्णांक होता है, माइनस वाला ये पूर्णांक होता है। यहाँ देखिए 11 है तो पूर्णांक संख्या है, माइनस 16 माइनस धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 5 है प्लस 5 है धनात्मक पूर्णांक संख्या, सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांकों बहुपद है इसलिए क्या है, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। अगला है सी में 1/2x² माइनस 3/7x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद। ये पूर्णांक नहीं है, बट्टा वाला पूर्णांक नहीं होता है। ये भी पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक है, तब सभी पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांकों बहुपद नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। मतलब पूर्णांक संख्या नहीं है, ये कह रहा है पूर्णांकों बहुपद, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। डी नंबर में लिखा हुआ है कि √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्या कौन होता है, जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं इसका निकलेगा, ये सिर्फ परिमेय है। तो सारा परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय, ये परिमेय है। तो परिमेय संख्याओं बहुपद होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है। अगला है x³ माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद। ये परिमेय संख्या होगा, क्यों, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1/3 भी परिमेय होता है, 5 भी परिमेय है, यानी कि ये परिमेय संख्या बहुपद है। तो ये सही है, और सही है तो क्या है, ये सत्य है। अगला लिखा क्या हुआ है कि √7x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद। पूर्णांक का मतलब रूट के अंदर नहीं होता, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होता है, और पूरा अंक नहीं है, क्योंकि √7 का मान जो होता है 2 पॉइंट और कुछ होता है। तो √7 का मान वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं होगा। और ये भी ये पूर्णांक है, तो अकेला पूर्णांक से नहीं होगा, दोनों ना पूर्णांक चाहिए। तो पूर्णांकों बहुपद नहीं है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में x² के गुणांक निकाले। ठीक है, गुणांक निकालना उतना हार्ड नहीं है, देखते हैं सवाल को। निम्नलिखित में x² का गुणांक निकाले, यानी कि 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि x² का गुणांक, जिसमें पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है 2 + x + x² लिखा हुआ है, 2 + x + x²। बताइएगा कि x² का गुणांक का मतलब क्या होता है। x² के गुणांक का मतलब होता है कि x² के साथ आने वाला संख्या, मतलब 2 रहे, 3 रहे, 3/2 रहे, -3/2 चिन्ह के साथ आता है। यानी कि x² के साथ जो गुणांक में संख्या रहेगा चिन्ह के साथ, वही मेरा क्या होगा, x² का गुणांक होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ x² का गुणांक कौन है, तो यहाँ कोई संख्या है नहीं। अब कोई संख्या न हो तो गुणा के रूप में कितना होगा, 1 होगा। गुणा के रूप में कितना होगा, 1 होगा। और जब गुणा के रूप में 1 होगा तो यहाँ लिख देंगे x² का जो गुणांक है, गुणांक बराबर हो जाएगा मेरा 1। क्लियर है। बी नंबर सवाल देखिए, बी नंबर में लिखा हुआ है कि x³ माइनस x प्लस 5 है, x³ माइनस x प्लस 5 है। अब देखिए यहाँ x² नहीं है, जो नहीं होता है ना, इसका मतलब क्या रहा होगा कि x³ x² नहीं होने का मतलब 0 × x² होने का वो गायब हुआ है, मतलब यहाँ पे x² नहीं है। ये -x + 5 है। अब देखिए ये x³ हो गया, x² नहीं था तो हम 0 × x² लिख दिए है। ये -x है, +5 रहने दिए। x² के साथ कितना गुणांक होगा, 0, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0।
क्लियर है। सी नंबर में ये सी नंबर सवाल में लिखा हुआ है पाई बट्टा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या चाहे पाई बट्टा 2 आवे, परिमेय आवे, अपरिमेय, उससे मतलब नहीं, उसके साथ कौन आया, पाई बट्टा 2 आया, इसीलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला है 3 के बाद चौथा नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। 4 माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं, तो कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं हो तो गुणा के रूप में 1, क्योंकि पहले बताया है गुणा के रूप में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो गुणा के रूप में 1 है, माइनस साथ में लगा हुआ मतलब -1 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा -1। 5वां नंबर सवाल है जो लास्ट है, 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, यहाँ भी वही पैटर्न देखें, जब है ये नहीं तो इसका मतलब 0 होता है। कैसे हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, आप पहला 6 रहा होगा और वो एक्स रहा होगा वो बात अलग है, लेकिन एक्स स्क्वायर से क्या रहा होगा, 0, इसीलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वो गुणांक मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा उसी का गुणांक पूछा जाए तो वैसे कंडीशन में कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है यहाँ समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, एक मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर होने के कारण ही 0 से गुना होने पर 0 हुआ होगा, जिससे खत्म हो गया होगा, यहाँ पर नहीं रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्स स्क्वायर नहीं रहे तो क्या कहेंगे, वहाँ पर उसका गुणांक कितना मेरा है, 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 3 के बाद चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल में सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, वाई क्यू का गुणांक पूछा गया हमसे। 4 नंबर में है, कह रहा है कि वाई क्यू का गुणांक पूछे जिसका ए नंबर सवाल, यानी पहला सवाल हमें लिखा हुआ है 1 माइनस वाई क्यू दिया हुआ है, 1 माइनस क्या दिया है, वाई क्यू। अब यहाँ देखिए वाई क्यू का गुणांक निकालना है, क्या निकालना है, वाई क्यू का गुणांक हमें निकालना है। ठीक है, यानी वाई क्यू का गुणांक कितना वो निकालना है। 1 नंबर के हिसाब से वाई क्यू का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 हुआ गुणा के रूप में, क्योंकि ये 1 तो अलग से ना है, इस साइड में ना है, गुना के रूप में 1 है तो वाई क्यू के साथ गुना में आ गया 1, चिन्ह माइनस लगा तो -1 हो गया, तो इसीलिए वाई क्यू का गुणांक जो हो जाएगा, वाई क्यू का गुणांक मेरा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बी नंबर सवाल में देखिए, यानी दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, -वाई क्यू प्लस 4y स्क्वायर, तो -वाई क्यू प्लस 4y स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है +7y प्लस 2, +7y प्लस 2। वाई क्यू का गुणांक यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर 7y से कोई मतलब है नहीं, हमें वाई क्यू चाहिए, तो वाई क्यू एक ही है, इससे कोई संख्या नहीं गुणा में, तो 1 होगा, चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी हो जाएगा वाई क्यू का गुणांक जो हो जाएगा, वाई क्यू का जो गुणांक हो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सी नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है 4/3 वाई क्यू प्लस 5, यानी कि 4/3 वाई क्यू के साथ कौन आ गया, 4/3 आ गया, और वाई क्यू के साथ मेरा 4/3 आया है, इसका मतलब ये 4/3 ही मेरा क्या हो, वाई क्यू का गुणांक होगा। तो यहाँ लिख देंगे वाई क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये मेरा क्या फाइनल आंसर होगा, यानी कि जब भी किसी गुणांक पूछे तो उसके साथ आने वाला संख्या मेरा क्या होता है, उसका गुणांक होता है। क्लियर है। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद मानक रूप में है। बहुपद मानक रूप का मतलब क्या होता है, बहुपद मानक रूप में मतलब होता है सजा हुआ, क्या होना चाहिए, सजा हुआ। क्या सजा रहेगा, तो उसका घात सजा होना चाहिए। क्या सजा है, घात। घात का मतलब होता है उसका पावर। पावर क्या होना सजा होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में, जिसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम कहते हैं, या तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम, किसी भी रूप में रहेगा तो मानक रूप में हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो बनाना पड़ता है अगर मानक रूप में चेंज करना हो तो हम लोग घटते क्रम में लिखते हैं, यानी पहले बड़का घात, फिर उसे छोटा घात, फिर उसे छोटा घात, जो कि 5 व 6 क्वेश्चन में है भी। पहले 5 नंबर में ये हमें डिसाइड करना है कि कौन मानक रूप में है, कौन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब होता है सजा होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सजा हुआ है। x के पावर 5 है, x के पावर 2 है, ये x है, x के पावर 4 है, सजा हुआ है नहीं। यहाँ 5 के बाद 4 होता, फिर 2 होता, फिर 1 होता तो सजा हुआ माना जाता, और सजा हुआ माना जाता मानक रूप में होता। इसका मतलब ये मानक रूप में नहीं है, लिख देंगे यह मानक रूप में नहीं है, यह मानक रूप में नहीं है। क्लियर है। दूसरा देखिए बी नंबर, y के पावर 2, y के पावर 4, y के पावर 3, फिर 4। y के पावर 2 दिया हुआ, पहले पावर 4, तब 3, तब 2, तब 1 होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है, तो मतलब क्या है, यह भी मानक रूप में नहीं है, तो यह मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। क्लियर है। अगला देखिए
3/7 एक्स स्क्वायर है, 12/5 एक्स है, -7 है। ये एक्स स्क्वायर पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 0 है, तो 2 1 0 मतलब सजा हुआ है। और सजा हुआ है तो क्या है, यह मानक रूप में है, यह मानक रूप में है, हो जाएगा। अगला देखिए 3x स्क्वायर -4x³ + 5 -7x, पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 1, सजा हुआ नहीं ना है। 2 के बाद 3 आया है मतलब बढ़ गया, तो फिर 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 हो गया, फिर 1 हो गया, नहीं है तो लिख देंगे यह मानक रूप में नहीं है, यह मानक रूप में नहीं है। यानी कि जो सजा हुआ रहेगा मानक रूप में होगा, जो सजा हुआ नहीं रहेगा मानक रूप में नहीं है। इस पर सवाल बन जाएगा। सजा हुआ पर कोई भी सजा होना चाहिए, आपको बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते हुए क्रम में भी हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़ते ही क्रम में रहे या घटते ही क्रम में रहे तब मानक रूप में बोलेंगे। किसी भी रूप में सजा हुआ होगा तो मानक रूप में होगा, अगर सजा हुआ नहीं है तो मानक रूप में नहीं है। लेकिन अगर कह दे कि आरोही क्रम अवरोही क्रम तो उसी में सजाना होगा। जैसे कि 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद के मानक रूप में नहीं दिए गए उन्हें चर के घातों का अवरोही क्रम, अवरोही ध्यान सुनिएगा, 2 वर्ड होता है, एक होता है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, क्या होता है घटते क्रम होता है। अब यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है कि मानक रूप में नहीं दिया 6 नंबर सवाल में, इसमें जो भी सवाल दिया है मानक रूप में नहीं दिया है और उसे हमें मानक रूप में सजाना है, लेकिन सजाने का नियम तो दो होता है, दोनों में कुछ है, लेकिन इसमें कंडीशन लिख दिया है कि नहीं अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते मतलब घटते होना चाहिए, और घटने का मतलब हुआ पहले बड़का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होना चाहिए। इसी तरह सजाएंगे, जिनमें 6 का पहला जो लिखा हुआ है z के पावर 5 ए नंबर में है, z के पावर 5 है, फिर -5 है, प्लस लिखा हुआ है 7z² + 6z³। इसको कैसे जाएंगे, पहले हमें बड़ा पावर वाला मानक रूप में जाने के लिए क्या करेंगे, पहले बड़ा पावर वाला कौन हो जाएगा z के पावर 5, फिर देखिए पावर को 3 वाला है तो यहाँ पर लेंगे 6z के पावर 3, फिर पावर 2 वाला प्लस हो जाएगा 7z², तब लास्ट में -5 संख्या देके आइए मेरा क्या हुआ इसका मानक रूप में सजा दिए। बी नंबर सवाल देखिए, बी नंबर सवाल में लिखा हुआ है 3/2 u के पावर लिखा हुआ है 3 -1 + 5u के पावर 4 + 3u -√2u²। हमें क्या करना है, सबसे बड़ा पावर वाला पावर 4 है, तो ये जो मानक रूप में सजाएगा तो 5u के पावर 4, पावर 4 के बाद पावर 3 आएगा तो हो जाएगा प्लस 3/2u के पावर 3, तब जाके 2 वाला -√2u², तब जाके u वाला, तब जाके प्लस 3u हो जाएगा, फिर माइनस संख्या 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी सजाने के लिए सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिए, फिर उससे छोटा एक u वाला लिए, फिर संख्या ले लिए, ये मेरा आंसर हो गया। सी नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लिखा हुआ है 3t लिखा हुआ है, रूट अंदर 3t माइनस है 7/2t का पावर 3, फिर लिखा हुआ -8t² और उसके बाद है 5 है। सजाएंगे, पहले बड़का पावर 3 है तो यहाँ हो जाएगा -7/2t का पावर 3 माइनस, अब ये वाला हो जाएगा 8t², फिर t वाला √3t आता हो 5, क्या हुआ ये मानक रूप में हम सजा दिए। अब कर रहा है अगला सवाल जो लिखा हुआ है u के पावर 3 -u, जो कि सी के बाद डी नंबर में है, u के पावर 3 -u, उसके बाद है +u² माइनस है √2 है। सजाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u का पावर 3 पहले लिखेंगे, तब u² लिखेंगे, तब +u², फिर -u लिख दिए, -√2 है उसको रहने दिए, और ये मेरा क्या हुआ मानक रूप में पूरा फाइनल आंसर हुआ। मानक रूप में सजाने का मतलब मानक रूप में सजाया तो है, लेकिन क्या हुआ ये अवरोही क्रम में हुआ, यानी घटते क्रम में सजा दिए। यहाँ आरोही क्रम का होता तब बढ़ते क्रम में सजाते, लेकिन अवरोही क्रम में कहेगा तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। मान लिए कि आपको नहीं कहेगा कि ना अवरोही ना आरोही, सीधे बोलेगा मानक रूप में सजाने के लिए, तो वहाँ क्या कीजिएगा अवरोही क्रम के हिसाब से सजाएगा, क्योंकि पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी प्रकार से सजाया जाता है। ये इसका तरीका है। चलिए अब आते हैं, अगला सवाल है जो 7वां नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि घात लिखे। जब भी किसी बहुपद का घात लिखना होता है ना, तो घात लिखने के लिए ध्यान रखना होता है कि
बहुपद में दिए गए सबसे बड़ा पावर लिखना हो, सबसे बड़ा घात लिखना होता है, वही उस बहुपद का घात होता है। यानी कि जैसे कि लिखा, जैसे मान ली कहीं पर संख्या लिखा जाए 3x पावर 5 या प्लस 4x पावर 3 लिखा होता है, कहे घात कितना होता है। यहाँ तो पावर x घात 5 भी है, घात 3 भी है, तो ये एक यहाँ पर x घात 5 है, यहाँ पर सॉरी x यहाँ भी x हो जाएगा, x घात 3 है, लेकिन 5 3 दोनों हो सकता है। लेकिन पूछे कि इस पूरे बहुपद का घात कौन हो जाएगा, तो सिर्फ बड़का वाला लेंगे, छोटका वाला इसमें मतलब नहीं होता है। क्लियर है। यानी कि जब भी कोई बहुपद का घात पूछे तो हमें क्या लेना होता है, बड़ा वाला घात लेना होता है, छोटा वाला घात इसमें नहीं लेते हैं। वही हमें 7 नंबर सवाल में पूछा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपद का घात लिखे। जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ है 7 के पहला में लिखा हुआ है x के पावर 5 माइनस x के पावर 4, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 और प्लस लिखा हुआ है 3। देखिए इसमें कितना भी आगे जोड़ दीजिए उससे कोई मतलब नहीं, सबसे बड़ा पावर 5 है, इसीलिए इस बहुपद का घात पूछा है। घात कितना होता है, घात कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, जो कि क्या है इसका आंसर है। क्लियर है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर लिखा हुआ है कि 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर। अब बताइए सबसे बड़ा पावर कितना है, तो पावर यहाँ ना कुछ हो 1 है, यहाँ 3 पावर 2 है, तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, घात तो सिर्फ 2 होगा, ये इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए 3 नंबर सवाल में देखिएगा, लिखा हुआ है 2 माइनस वाई क्यू, 2 माइनस वाई क्यू, फिर लिखा वाई स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y के पावर 4 है, 8 है। यहाँ पर 2y के पावर 8 है। देखिए पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 8 है, सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा, 8। सबसे बड़ा पावर जैसे ही 8 हो गया तो घात मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। 4था नंबर सवाल लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है 2, और जब 2 लिखा हुआ है तो इसका कोई घात नहीं है। और जब भी कोई संख्या रहता है इसका मतलब 2 इंटू x पावर 0 रहता है, कितना रहता है, पावर 0 होता है। अब पावर 0 होने का मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई संख्या का घात पूछा जाता है, संख्या का घात कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 3x प्लस 5 है, 5वां नंबर सवाल है 3x प्लस 5 है, घात पूछ लीजिए। यहाँ x तो है चर राशि, हमेशा चर राशि है, यहाँ संख्या से मतलब नहीं है, चर राशि की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब घात मेरा कितना हो जाएगा, घात बराबर हो जाएगा 1। 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है t स्क्वायर और 3t कोष्ट में है और माइनस 6 लिखा हुआ है कोष्ट में। अब देखिए हम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पर t के पावर 2 है तो हम लोग घात 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ जब गुना होने वाला तो गुना करना पड़ेगा, बिना गुना किए नहीं छोड़ सकते आप इसको। तो t स्क्वायर में 3t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर और एगो ये 2 t एगो ये 3 होगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। t स्क्वायर से माइनस 6 में तो माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका घात बताना होगा, पावर 3 ज़्यादा हो गया तो मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए ये हुआ 7 नंबर सवाल। अब आते हैं 8वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नीचे दिया गया है सवाल दिया हुआ कुछ, अगर रिक्त स्थान दिया हो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लिखा क्या हुआ है, बहुपद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का घात पूछ रहा है। घात में क्या जानते हैं हम लोग, सबसे बड़ा पावर, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो पावर 2 है तो घात मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 2। बहुपद लिखा हुआ है x स्क्वायर x क्यू प्लस 2 का घात पूछ रहा है। ऐसे सवाल क्या किए, अभी देखिए थोड़ा देर पहले गुना किए हैं, x स्क्वायर में x क्यू से गुना करें x पावर 5 हो जाएगा, x स्क्वायर से 2x में 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका घात देखा जाए कितना हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। बहुपद 3 का घात पूछ रहा है, 3 मतलब अचर राशि है, अचर राशि मतलब इसका पावर कितना 0 होता है, जिसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात का मतलब होता है कि जब जिसका गुणांक 0 होता है, और गुणांक 0 में क्या होता है, x स्क्वायर का भी गुणांक हो सकता है, x क्यू का भी गुणांक 0 हो सकता है, आपको क्या होता है x पावर 4 का भी 0 होता है। कोई फिक्स है इसका, नहीं फिक्स है, यानी इसके साथ कोई भी हो जाएगा तो सबका मान तो 0 ही आएगा। और जो 0 होता है ना वो शून्य बहुपद करता है। शून्य बहुपद का घात पूछा जाए तो कोई फिक्स नहीं होता, पावर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में इसको अनिर्धारित कहा जाता है। अनिर्धारित का मतलब होता है कि इसमें कोई क्या है, फिक्स नहीं है, आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिर्धारित। बहुपद है 3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब का घात दिख रहा है, तो पावर कितना है, 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3।
शून्येतर अचर बहुपद घात, शून्येतर अचर बहुपद घात का मतलब होता है कि जिसका पावर 0 हो। कोई भी संख्या में पावर 0 ले लीजिए, मान लीजिए कि 3 लिए हम, x पर हम 0 लिए, 3 इंटू एक्स हो जाता है, 3 1 हो जाता है, 3 बन जाता है। इसी को ना अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद घात मेरा कितना होता है? 0 होता है, इसलिए घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। चलिए अब आते हैं 9वां नंबर सवाल में। 9वां नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को पहचानें। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चर राशि अचर राशि एक साथ होता बहुपद होता है, लेकिन उसमें जोड़ घटाव के साथ जितने पद बनता है ना, जोड़ घटाव, गुना नहीं होना चाहिए, जोड़ घटाव के साथ जितने पद बनता है वही उसका पद कहलाता है। मतलब थोड़ा समझिए एग्जांपल से, जैसे दो एक्स क्यू लिखा हुआ है तो ये एक ही पद है, लेकिन 2 + x³ लिखा हुआ है तो ये 2 पद। क्यों? जोड़ से ये और ये अलग हो गया है। कहीं पे लिखा हुआ है 2x² y² लिखा हुआ है तो ये एक पद है, लेकिन 2x² + y² तो 2 पद हो गया, और 2 + x² + y² हुआ 3 पद, क्योंकि 1 2 3 पद हो गया। क्लियर है? मतलब कि जोड़ घटाव, यहाँ पर मान लीजिए घटावे आ जाएगा, यहाँ पर भी घटाव आ सकता है, घटाव आएगा तो ये घटाव जोड़ के अंतर अब हो जाएगा, लेकिन गुना के रूप में जब रहेगा तो पद अलग नहीं होता है। मतलब एक पद, जब पद को पहचानना होता है तो जोड़ या घटाव के रूप में जितने भाग अलग होता है, जितने भाग रहता है जोड़ घटाव के रूप में, वो सारा भाग क्या कहलाता है? उसका पद कहलाता है। जैसे 9 का पहला सवाल लिखा हुआ है 1 में, सीधे लिखा हुआ 9, और 9 में कोई भी जोड़ घटाव नहीं, एक के पद है, तो ये हो जाएगा एक पदी। कितना हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि पहला लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ तो एक पदी हो गया। दूसरा है 7x³, 7x³, ये भी क्या है? एक के पद है, तो ये भी हो जाएगा एक पदी हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है 7 + x³ लिखा हुआ, देखिए यही लिखा हुआ 2 जगह आ गया, 7 + x³, कितना? 2 पद हो गया, तो ये हो जाएगा द्विपदी। संस्कृत भाषा से लिया गया है द्विव, 2 पदी नहीं द्विपदी लिया गया है। चौथा नंबर सवाल लिखा हुआ है 3x² + 2x है, तो 3x² + 2x है, एक पद 2 पद, कितना हो जाएगा? द्विपदी, तो ये हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल जो लिखा हुआ है y³ + y - 9, तो y³ + y - 9, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदी। कितना हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल लिखा हुआ है, छठा नंबर सवाल लिखा हुआ है कि 7x² + 5x²। देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन दे दिया है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो संख्या जुट जाएगा, मतलब 7 गो x² और 5 गो x² हो जाएगा 12 गो x², तो ये 12 x² हो चुका है, और ये रहेगा सिर्फ एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा, जिसको हम लोग एक पदी बहुपद या एक पदी कहते हैं। क्लियर है? यानी जब भी पद पूछेगा तो हम जोड़ या घटाव में देखेंगे, जितने भाग बना हुआ है वह उसका पद कहलाएगा, और वह उसी को पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या उससे ज़्यादा हो चतुर्थ पदी, पंचम पदी, षष्ठम पदी, यानी संस्कृत भाषा के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उसको लेते हैं। हो जाएगा। आगे लिखा हुआ 10वां, निम्नलिखित में रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद को पहचानें। रैखिक बहुपद द्विघात त्रिघात समझिए, अगर कोई चर राशि का सबसे बड़ा घात 1 होता है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर पावर 2 रहेगा, यानी x रहेगा, कहीं पर 7x लिखा हुआ तो 1 के पावर ना है तो ये रैखिक हो जाएगा। पावर 2 मतलब जैसे 7x² है, 7x² - 3 है, और संख्या है 7x² + 4 है, 2x - 3 है, पावर 1 वाला भी, लेकिन सबसे बड़ा पावर 2 ना है। और सबसे बड़ा पावर यानी सबसे बड़ा घात अगर 2 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विघात। तो जब सबसे बड़ा पावर 2 होगा तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है? अगर सबसे बड़ा पावर हमको 3 मिल जाए, कितना मिल जाए? 3 मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। यानी देखना है उसमें चर राशि जो भी x y होगा, t हो, u हो, जो भी हो चर राशि, उस चर राशि घात यदि 1 होगा सबसे बड़ा तो हम कहेंगे रैखिक बहुपद है, अगर 2 होगा तो द्विघात है, 3 होगा तो त्रिघात है, चतुर्थ घात, पंचम घात, षष्ठ घात होता है, लेकिन इसमें 3 घात तक ही लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है, 10 के पहला में है, लिखा हुआ है x² + x, सबसे बड़ा पावर कितना है? तो 2 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है तो पावर 2 बड़ा है, और सबसे बड़ा घात 2 है तो कौन हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है? दूसरा नंबर जो सवाल लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है आपको 7x³ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 7x³। हमें 2 पद 3 पद से मतलब नहीं है, वो पदी में होता है, यहाँ एक ही पद है तो एक पदी है, लेकिन पावर कितना है? 3 है, पावर 3 है तो त्रिघात, क्योंकि पावर को हम लोग घात बोलते हैं, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। 1 माइनस एक्स से तो पावर कुछ नहीं तो 1 है, अब पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल में लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1 लिखा हुआ है। एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1 है और सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्लियर है। 5वां नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ y के रूप में दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है और सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है और 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। कौन हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्लियर है। चलिए 6ठा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? 6ठा नंबर में लिखा हुआ है कि √5 माइनस टी स्क्वायर और लिखा हुआ है 1/2 टी लिखा हुआ है। यहाँ टी के रूप में सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है और सबसे बड़ा पावर 2 है, तो कौन हो जाएगा? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्लियर है। चलिए ये हुआ 10वां का लास्ट सवाल है। अब आते हैं 11 नंबर में। अब आते हैं 11वां नंबर सवाल में। 11वां सवाल क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एक एक उदाहरण दे, यानी नीचे दिया गया कुछ प्रकार है, उस प्रकार का उदाहरण अपने मन से देना है। इसमें आंसर से मैच करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अपने हिसाब से जो लगेगा आप दे सकते हैं, उसमें सही होना चाहिए। क्या लिखा हुआ पहला नंबर में? 25 घात का एक पदी बहुपद। एक पद होना चाहिए लेकिन घात कितना होना चाहिए? 25। अब हमें एक पद लेना है, यानी एक पद लेने के लिए एक अचर पद ले लेंगे, अचर राशि ले लेंगे। अचर राशि का पावर कितना कर देंगे? 25, तो हो जाएगा 25 घात का एक पदी बहुपद। तो हम ले लिए x और पावर कर दिए 25, तो क्या होगा? एक ही पद हुआ, एक पद का पावर कितना हो गया? 25, तो हो गया 25 घात का एक पदी बहुपद हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं, यानी हम एक तरह के आप t ले लीजिए, u ले लीजिए, उसके साथ अलग से संख्या भी दे सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव में नहीं दीजिएगा क्योंकि वो 2 पद हो जाएगा या 1 से अधिक पद हो जाएगा। हमें एक पद ही लेना था। यहाँ कर आप 15 घात का द्विपदी, 15 घात होना चाहिए तो 1/15 कर देंगे और द्विपदी कह रहा है तो एक और पद जोड़ देंगे। एक और पद जोड़ने में कुछ भी जोड़ सकते हैं, 15 घात से नीचे कोई भी घात आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि घात 14 से लेके 0 तक ले कोई भी जोड़ सकते हैं। जब कुछ नहीं तो हम लोग संख्या जोड़ देते, 7 जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, 9 कुछ भी जोड़ दें, यानी कि 1/15 के अलावा आप बगल में कुछ भी जोड़ दीजिए जिससे ये 2 पद हो जाएगा और इसीलिए हो जाएगा 15 घात का द्विपदी बहुपद मेरा तैयार हो जाएगा। अगला क्या लिखा? 8 घात का त्रिपदी बहुपद। वैसे ही 8 घात बोला गया तो 1/8 कर दिए। 3 पद पुराना है, 3 पद पुराने के लिए 2 प्रकार का जोड़ना हो, यानी 8 घात से लेकर छोटा कोई भी 2 घात वाला ले लीजिए। तो हम ले लिए x⁵ ले लिए, एगो x⁵2 ले लिए। आप चाहे तो x⁵3 एगो संख्या ले लीजिए, x⁵2 संख्या ले लीजिए, या x⁵7 x⁵6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एगो x⁵8 रखेंगे क्योंकि पावर 8 भी रहना जरूर है, क्योंकि 8 घात चाहिए। कितना चाहिए? 8 घात। करा 0 घात का एक पदी बहुपद। 0 घात मतलब होता है कि पावर घात होता है 0 होना चाहिए। 0 घात जैसी कहा जाए इसमें संख्या होता है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा 0 घात का मतलब x⁵7 x⁵0 देंगे और जैसे ही 0 देंगे तो ये हो जाएगा x⁵0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 7। तो हम 7 यहाँ प्रोसेस से बना दिए, लेकिन आप कोई भी संख्या यहाँ ले सकते हैं। जैसे हम 7 लिए, आप 6 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, कोई भी ले सकते हैं, वो भी क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला लेते हैं 2 घात का त्रिपदी बहुपद। 2 घात होना चाहिए तो पावर 2 कर दिए। अब त्रिपदी 3 पद पुराने के लिए 2 और चाहिए ना, तो इसके नीचे कौन होता है? एगो 1 एगो 0 होता है, तो हम ले लिए एगो 1 और 0 के लिए कोई संख्या ले लिए। हो गया 2 घात का त्रिपदी बहुपद। अब 4 घात का द्विपदी चाहिए तो 4 घात का मतलब 1/4 ले लिए और कोई संख्या को हम घटा दिए, तो ये हुआ 4 घात का द्विपदी बहुपद। जो भी हम एग्जाम्पल लिए, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अन्य एग्जाम्पल रख के भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इतना हो सकता है जिसका कोई कमी नहीं है। इसके अलावा आप पूरा बना लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कर बताइए। अगर चैनल समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो व्यक्ति नए हैं, और बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो व्यक्ति पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आगे वीडियो जैसे ही बनेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।